Hallelujah. God is good all the time. Amen, amen, amen. जैसे आज मदर्स डे है, मातृ दिवस है, आज सब माओं को ये दिन मुबारक हो. Amen. माओं को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं मिले, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर ने माओं को बनाया है. प्रेज़ द लॉर्ड. माओं को चुना है इस धरती के लिए. परमेश्वर ने माओं को एक खास रोल दिया है. प्रेज़ द लॉर्ड. एक खास दर्जा दिया है. आमीन. तो आज जैसे ये दिन को ठहराया गया है कि खास रूप से माओं को आदर मिले इस दिन में, तो आज हम लोग याद करते हैं हर एक माँ को जो यहाँ है, जो नहीं भी है, और जिनके पास माँ जीवित है और जिनके पास आज माँ नहीं भी है. माँ स्वर्गवास हो गए है. आज मेरी माँ भी स्वर्गवास हो गए, मेरे सास भी स्वर्गवास हो गए. उनको भी हम अपने दिल में याद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे ज़िंदगी में हमारी माएँ जो है बहुत बड़ा महत्व रखता है. प्रेज़ द लॉर्ड. आमीन. नहीं रखता है? तुम लोग आमीन नहीं बोला, जोर से बोलो आमीन. आमीन. यदि माँ नहीं होती तो हम नहीं होते. प्रेज़ द लॉर्ड. माँ है तो हम है. आमीन. तो आज परमेश्वर ने हमको भी, मुझको भी एक माँ बनने का ऐसा अवसर दिया, और मैं समझती हूँ मैं भी एक आशीषित माँ हूँ. प्रेज़ द लॉर्ड. एक आशीष से भरा हुआ माँ हूँ. एक गॉडली मादा हूँ मैं, एक स्पिरिचुअल मादा हूँ मैं. प्रेज़ द लॉर्ड. और एक हाईली फेवर्ड मादा हूँ मैं. आमीन. आज मैं ऐसे खुद को समझती हूँ. जैसे मरियम को परमेश्वर ने बताया कि हे मरियम, तू गर्भवती होगी, तू पुत्र जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना, और वो जो बेटा रहेगा, हाँ, सारे लोगों के पापों का उद्धार करता रहेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. और जब मरियम ने ये आवाज़, ये बोली, ये वचन को सुना, वो ग्रहण किया, तो उसने क्या बोला जानते हो? मरियम ने बोला, आज से सारे लोग मुझे धन्य कहेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. आज से सारे लोग मुझे धन्य कहेंगे. तो आज हम यही समझे, जितने भी माँ लोग यहाँ पर है, खुद को धन्य समझे, ब्लेस्ड समझे. यू आर blessed and you are highly favored in the sight of God. Amen. Amen. तो हम लोग परमेश्वर के वचन को आज देखेंगे कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा आज क्या उत्साहित करना चाहता है हम माँओं को भी और बच्चों को भी. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. तो तुम्हारे पास बाइबल है तो बाइबल को खोल लो. आज हम लोग कुछ पदों को देखी जाए कि परमेश्वर माँओं के लिए क्या क्या रखी से. हम जानते हैं वचन में ये जो 5वां आज्ञा है बाइबल में, वो कहता है कि ओना यो मदर एंड फादर. आमीन. वो कहता है कि बच्चे लोग अपने माता और अपने पिता का आदर करना, और ऐसा करने से परमेश्वर कहता है कि इस आज्ञा के साथ में एक प्रतिज्ञा भी जुड़ा हुआ है. ऐसा करने से क्या होगा? जिस देश में तुम रहेगा, जिस जगह पे तुम रहेगा, जहाँ पे भी तुम रहेगा, तुम बहुत आशीषित होगा, और तुम्हारा जो जीवन रहेगा वो बहुत लंबा रहेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. क्योंकि माता पिता का आदर परमेश्वर और यही समझता है कि जैसे हम लोग परमेश्वर के आदर देते हैं, उस तरह से अपने माँ बाप का भी आदर करें. आज मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि यदि तुम्हारे पास माँ बाप है तो उनका आदर करो, सम्मान करो. बूढ़ा माँ बाप है, उनको और ज़्यादा ख्याल करो, उनको देखभाल करो. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर का यही योजना है, परमेश्वर का यही इच्छा है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें और उनको उनके आज्ञाकारी बने. प्रेज़ द लॉर्ड. तो तुम्हारे पास बाइबल है तो आज हम देखेंगे वचन में से कुछ बाइबल के बातों को. फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोवेर्ब्स में से, प्रोवेर्ब्स चैप्टर 1 और वर्स 8 से हम लोग देखें, 8 और 9 को देखेंगे. कुछ पदों को आज मैं पढ़ कर बताना चाहती हूँ कि वचन ही है जो आज हम लोगों को वो आशा देता है, वो
वो मदद करता है जीने के लिए इस दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड। तो नीति वचन के पुस्तक में एक अध्याय में हम लोग देखते हैं 8वां वचन को। यहाँ कहता है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। आमीन। यहाँ पर बच्चों से परमेश्वर बात करे है। बच्चों से परमेश्वर यही बोले है कि हे मेरे बच्चे, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। अपने पिता, अपने स्वाभाविक पिता, नेचुरल फादर जो तुम्हारा है, उसके शिक्षा के ओर कान लगा। अपनी माता की ओर कान लगा। क्या आपके माँ बोल रही है, क्या आपके पिता बोल रही है, कौन सी शिक्षा तुझे मिल रहा है, उनके ओर कान लगा। प्रेज द लॉर्ड। आजकल के बच्चे के पास कान नहीं है ना। आजकल के बच्चों के पास जना कान नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ही रिबेलियस बच्चे हो गए हैं। माता पिता के आदर नहीं करते, माता पिता के बात नहीं सुनना चाहते हैं, माता पिता के शिक्षा को नहीं लेना चाहते हैं। और बाइबल कहता है जो उसके शिक्षा को लेगा, जैसे यहाँ वर्स 9 में कहता है, क्योंकि माँ बाप का जो शिक्षा होता है वो मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट होता है। इट्स अ क्राउन इन योर हेड। जैसे तुम क्राउन पहन लेता है, वो क्राउन सुंदर सा दिखता है, वो क्राउन जो होता है वो शोभामान होता है। उस तरह से माँ बाप की बात होता है, माँ बाप की शिक्षा होती है। माँ बाप जो कुछ तुम्हारे अंदर में गुण को डालते हैं, वो सब तुम्हारे लिए वो मुकुट की तरह होता है। और तेरे गले के लिए कंठ माला, गले में जैसे हम लोग चैन डालते हैं, उस तरह से वो होता है। आमीन। तो आज परमेश्वर अपने वचन से ये कहता है। और दूसरा वचन हम लोग देखेंगे उसी प्रोवेर्ब्स में 17 में हम लोग देखेंगे और वर्स 6 को देखेंगे। वर्स 6 में लिखा है, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। आमीन। शोभा क्या है? ब्यूटी। व्हाट्स आवर ब्यूटी? आज हम लोग ब्यूटी पाने के लिए, सुंदर लगने के लिए क्या ना क्या करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या ना क्या लगाते हैं, सुंदर होना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या बताता है कि हमारा जो शोभा है, हमारा जो शोभा है, जो बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते, ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स के जो शोभा है उनके नाती पोते होते हैं। हालेलुया। नाती पोतों को जब आजा आजी नाना नानी जब उनको खिलाता है, उनको साथ में समय बिताता है, उनको बहुत खुशी लगता है। उनके लिए वो शोभा है, उनके लिए वो घमंड की बात है, उनके लिए वो बहुत बड़ाई की बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनके नाती पोता उनके लिए उनकी खुशी बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर कहता है कि बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। बाल बच्चों की शोभा। जितना बच्चे लोग हैं, आज ध्यान से सुनो, तुम्हारा शोभा अगर तुम चमकना चाहता है इस धरती में, तो तुम्हारा चमकाने वाले तुम्हारे माँ बाप है। आमीन। ये धरती में तुम एक स्टार की रकम चमकना चाहते हैं, तो तुम्हारा जो शोभा है, तुम्हारे जो सुंदरता है, तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारा जो बुद्धि है, तुम्हारा जो बड़ाई है, तुम्हारा जो घमंड है, तुम्हारा जो कुछ आज इस धरती में तुम हासिल करना चाहता हो, तुम्हारे माता पिता है पहला पहल। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने माता पिता को वो सम्मान, वो आदर को देवे, तब जाके हम लोग चमकेगा इस धरती में। माता पिता के बगैर हम लोग के जीवन अधूरा है। प्रेज द लॉर्ड। अधूरा है। और फिर हम लोग एक और स्क्रिप्चर को देखेंगे प्रोवेर्ब्स में। वही प्रोवेर्ब्स में हम लोग जाएंगे, चैप्टर 31। हम जानते हैं ये जो चैप्टर है एक बहुत ही सुंदर अध्याय है। ज़्यादातर की ये स्त्रियों के विषय में एक अच्छी
एक वर्चुअस वुमन के बारे में ये लिखा है, एक बुद्धिमान स्त्री के बारे में लिखा है, एक गुणी स्त्री के बारे में लिखा है, एक परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री के बारे में लिखा है। लेकिन आज मैं पढ़ना चाहती हूँ इस चैप्टर में से वर्स 1 से मैं पढ़ना चाहती हूँ। वर्स 1 में हम लोग देखेंगे कि क्या है, कहता है, लेमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। यहाँ पर हम लोग एक राजा के जीवन के कहानी को सुनेंगे। एक राजा जो राजपाट को चलाता था, उसके जो माँ था उसको कौन सी शिक्षा दिया, उसके विषय में ये वचन यहाँ लिखा है। हम जानते हैं बच्चों के जीवन में माँ का जो शिक्षाएं होती है वो बहुत प्रभावशाली होती है। उनको वो क्या करता है, हिम्मत देता है और बढ़ावा देता है। वो माँ का जो शब्द होता है, माँ का जो ज्ञान होता है, माँ का जो शिक्षा होती है, माँ का जो भी बातें होता है, उनको बढ़ावा देता है। चाहे बुराई की ओर बढ़ावा देता है या भलाई की ओर बढ़ावा, दोनों तरफ से माँ के शिक्षा काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम यहाँ देखेंगे ये राजा जो है लेमुएल उसका नाम है ना। और हम देखते हैं जो नीति वचन के पुस्तक को लिखने वाला जो व्यक्ति है वो सोलोमन राजा है। खास करके उसके विषय में लिखा है। शायद ये लेमुएल राजा कौन था मैं नहीं जानती हूँ, शायद सोलोमन का भी एक नाम दिया गया है। तो वो यहाँ पर लिखता है कि उसके माता ने उसको क्या शिक्षा दिया। माता ने क्या शिक्षा दिया, वर्स 2 में बोले, हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र। क्या बोलता है उसके माँ उसके लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। उस शब्दों को देखो कि उसके माँ उसके लिए क्या वचन निकालता है अपने मुंह से। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरे मन्नतों के पुत्र। बहुत मन्नतों के बाद शायद उसके वो बेटा मिला हुई, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद परमेश्वर के आगे वो कितना मन्नत माना होगा, कितना वो गिड़गिड़ाया होगा उस बेटा के लिए। तो यहाँ आज अपने बेटा को वो शिक्षा देता है, बोलता है कि हे मेरे मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना। क्या शिक्षा देता है अपने बेटा को? अपना बल स्त्रियों को ना देना। अपना बल, अपना ताकत, इसके मतलब है जो अधिकार, जो रोल तुम्हें मिला है एज अ मैन ऑफ गॉड, एज अ फादर इन द हाउस, एज अ सन ना, तुम्हें एक परमेश्वर एक ऐसा रोल दिया है, एक ऐसा अधिकार दिया है, ऐसा बल दिया है, ऐसा ताकत दिया है, ऐसा हिम्मत दिया है परमेश्वर। और उसके माँ उसको सिखाती है कि हे मेरे निज पुत्र, हे मेरे बेटा, तुम अपना जो ताकत है, अपना जो बल है, स्त्रियों को नहीं देना। आज बहुत से आदमी लोग, बहुत से बेटा लोग अपने डेस्टिनी से, अपने मकसद से हट गए जस्ट बिकॉज ऑफ सम वुमेन इन देयर लाइफ्स। आमीन। उनके जीवन में कुछ ऐसे स्त्रियों के आने के कारण से बहुत से ऐसे बेटे बर्बाद हो गए। आमीन, बर्बाद हो गए। इसीलिए माँ शिक्षा दे है यहाँ पे कि बोले मेरा बेटा लेमुएल, तू अपने बल को स्त्रियों को ना देना और ना अपना जीवन उनके वश में कर देना, और ना अपना जीवन उनके वश में कर देना। आज बहुत से आदमी लोग औरत के वश में हो गए। आमीन। ये वचन है, कहा है यहाँ पर उसके माँ ऐसा शिक्षा दिए, क्योंकि आदमी को एक जगह परमेश्वर दी से। प्रेज़ द लॉर्ड। आदमी जो है, बेटा जो है, बाप जो है, पुरुष जो है, परमेश्वर ने उसको एक ऐसा व्यक्ति बनाई से टू रूल इन द फैमिली। आमीन। टू रूल द फैमिली, अपने घराना को रक्षा करने के लिए, अपने घराना को सही रास्ता दिखाने के लिए, अपने घराना को सही शिक्षा देने के लिए, अपने घराना के ऊपर अधिकार रखने के लिए पुरुष को परमेश्वर ने चुनी से। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर स्त्री के वश में वो पुरुष जाए है, अपना अधिकार को काम में नहीं लावे है, वो घर में सब चीज उल्टा पुल्टा हो जाए।
आमीन। वो सब उलट पुलट जाए हैं। हम लोगों ने आज संसार में देखा है। यहाँ पर खास रूप से हम आज बात करें मनता है मसीह लोगों के जीवन में परमेश्वर बात करिए। बोले क्योंकि ना अपने जीवन उनके वश में कर देना जो राजाओं का पौरुष खा जाती है। उनके हाथ में तुम बोले अपना जीवन कर देगा तो बोले जो राजाओं का पौरुष खा जाती है। उसके मतलब है परमेश्वर ने पुरुष को राजा बनाए से। आमीन। वो घर के राजा है, परिवार के अपना वो राजा है। हालेलुया। तो बोले ऐसे नहीं कर देना कि तुम्हारा जो ताकत है, तुम्हारा जो राज करने का जो अभिषेक है तुम खोई दे। प्रेज द लॉर्ड। वो बात यहाँ पर बोले अपना बेटा को शिक्षा दे। आज हम लोग माँ लोग अपने बच्चों को क्या शिक्षा देवे? कैसी शिक्षा आज हम माएँ अपने बच्चों को देते हैं? आज के बच्चे लोग हम लोग देखते हैं घर में लड़की लेके आ जावे, शादी से पहले लड़की आ जावे, लड़का आ जावे घर में, संगे संगे सूत लेवे। प्रेज द लॉर्ड। बाद में शादी के बात हुए, बाद में शादी के बात हुई। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को राइट शिक्षा नहीं देता है। क्या शिक्षा, क्या परमेश्वर की बातें हैं, क्या बातें वचन हमसे बतलाता है, क्या राइट बातें हैं, सही बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ पर ये जो माँ है ये भी एक रानी थी और ये राजघराना के बेटा था। प्रेज द लॉर्ड। आज तुम और हम भी उस राजघराने के संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड। सब कोई बोले आमीन। आमीन। वी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ गॉड। हालेलुया। आज यीशु मसीह हम लोग के लिए मरीज जी उठी, हमको छुटकारा दी से अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर इस अंधकार से निकाल के हम लोग को अपने ज्योति में लेकर आए, अपने स्वर्गीय स्थानों में हम लोग के बिठा के रखी से आज हम लोग उसके राज के संतान हैं और वो यही आशा करे कि हम लोग राज करें उसके राज्य में। प्रेज द लॉर्ड। यह नहीं कि हम अपने ताकत को, अपने अधिकार को, अपने पौरुष को हम लोग किसी के हाथ में बेच दे, किसी के वश में कर दे, किसी के दास बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। और अपना जो कुछ करेला काम है हम लोग कर नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। और हम जो कुछ परमेश्वर आशा करे हम लोग के जीवन से वो पूरा नहीं हो पाए। आज पूरा नहीं हो पाए बहुतों के जीवन में। क्यों? क्योंकि वो अपना अधिकार को काम में नहीं लाए हैं। इसीलिए माँ अपने बेटा को ये शिक्षा देवे यहाँ पे। बोले हे लेमुएल, राजाओं का दाक मधु पीना उनको शोभा नहीं देता। अपने बेटा को यहाँ सिखावे है दाक मधु नहीं पीना, दारू नहीं पीना, बिया नहीं पीना, नशीली वस्तु मत पीना बेटा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं पीना? क्योंकि राजा लोग की शोभा नहीं दी है। बेस स्त्री पढ़ लिया। हाँ। प्रेज द लॉर्ड। बोले और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। मदिरा नशा करेला चीज, नशा करेला चीज लोग नहीं लेना बेटा। क्यों है ये शिक्षा माँ देवे है बेटा को कि नशा कौन सी करे? नशा तुम्हार मानसिक संतुलन खोए दे। प्रेज द लॉर्ड। तुम राइट से सोच नहीं पाता है ना। जो उन लोग नशा करे वो लोग राइट माइंड में नहीं रहे, जो लोग का माइंड करप्ट हो जाए है। तभी यहाँ उसके माँ उसको शिक्षा दे बेटा दाक मधु नहीं चाहना, नहीं पीना, मदिरा नहीं चाहना, क्योंकि ये राजाओं को शोभा नहीं दे है और रईसों को नहीं फबे है। रईस के मतलब जो रईस है, धनवान है, वो नहीं लेना बेटा। आज कितने माँ बाप अपने बेटों के साथ में मिलके बराबर पिए। आमीन। ले बेटा एक गिलास तुम भी पी लो। कितना के घराना में दारू दंगा हुए है, दारू तमाकू नंगोना ड्रग, ये सब चीज में आज हमारे बच्चे क्यों चला गए हैं? क्योंकि हम माता पिता अपना अधिकार को नहीं काम में लाता।
राइट टीचिंग नहीं देता। आज यहाँ पे रानी से हम लोग सीखे कि कैसा शिक्षा अपने बच्चों को दे हम लोग, ताकि हमारे बच्चे आगे आने वाली समय के लिए अच्छा नागरिक बन सके, फ्यूचर लीडर्स बन सके, फ्यूचर पास्टर्स बन सके। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देगा, हमारे बच्चे ऐसे ऐसे चीजों में फंस कर वो लोग अपना जीवन को बर्बाद कर लेंगे। वो लोग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, परमेश्वर उनको काम में नहीं ला सकेगा अगर वो नशीली वस्तुओं में लुप्त हो जाएगा तो। आज कितने नौजवान बच्चों के जीवन बर्बाद हो गए, ड्रग में हो गए। वो लोग marijuana पिए, आइस पिए, कौन कौन नाम है आधा तो हम जनता भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज बच्चे लोग उससे मगन है। वो लोग हाय हो जावे, बोले हाय हो जाए। लोग हाय कौन करे जनता? शैतान करे है। शैतान तुम्हारा दिमाग कैसे कब्जा कर ले कि तुम परमेश्वर के बगल अपना ध्यान नहीं करो, परमेश्वर के विषय में सोचो नहीं, उसके बातों को पर मनन नहीं करो। वो यही चाहे है शैतान, तुम्हारे जीवन को डिस्ट्रॉय करे है। इसीलिए ये रानी अपने बेटा को एक ऐसा शिक्षा दे क्योंकि उसका बेटा राजा है। आज हम माँ लोग अपने बच्चों को कौन नजर से देखता कि हमारा बेटा ही तो कोई काम के नहीं है, इससे कुछ हो भी नहीं करी, ये आगे बढ़ भी नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाई जिंदगी में ना। हम लोग इस तरह से सोचता है कि हम लोग अपना बेटा बेटी लोग के बोलता बेटा तुम कर सकता है, तुम आगे बढ़े सकता है, तुम्हें परमेश्वर काम में लाई बेटा, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के आशीष है बेटा, तुम्हारे जीवन में उसके अभिषेकता है बेटा, परमेश्वर के बातों पर ध्यान लगाओ बेटा, परमेश्वर की इच्छा पे चलो बेटा। तब तो लड़कन चली ना। हम लोग अपन लड़कन के उत्साहित नहीं करेगा, उनके जीवन में भरेगा नहीं ये सब चीज परमेश्वर के बातों को, तो हम लोग के लड़कन जान नहीं पाई कि उन रास्ता से जाना है, कैसे मुड़ना है, क्या करना है ना। हम लोग के वी हैव टू स्पीक इनटू देयर लाइव्स द थिंग्स ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग के जीवन में हम लोग को प्रभु के वचन को भरना है, तब हम लोग उनके जीवन में फल देखेगा। आज मैं अपने बच्चों से इतना प्राउड हूं, अपने लड़कन से, हालेलुया, क्योंकि मैं समझती हूं मैं एक ऐसी माँ हूं जो परमेश्वर को जानने वाला माँ हूं। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं परमेश्वर को जानकर स्वर्ग चल दूं और मेरे बच्चे लोग नरक चला जाए। सबसे अभागा माँ बाप वो है जिनके बच्चे नरक की ओर मुड़े हैं। तुम स्वर्ग की ओर जाता है, तुम्हारे बच्चे किधर जाए, तुम्हारा घराना किधर के ओर जाए, तुम्हारा लड़कन कहाँ जाए, काहे उधर जाए? बिकॉज तुम अपना अधिकार नहीं काम में लाया। तुम्हें जो कर्तव्य दी से परमेश्वर कर्तव्य को निभाया नहीं है अच्छा से। आज मैं समझती हूं कि मैंने जो भी कुछ किया अपने बच्चों के लिए ये परमेश्वर के मदद से, सामर्थ्य से, बुद्धि से किया है। हालेलुया। अब मुझे अच्छा लगे देखे कि मेरे बच्चे परमेश्वर के भय माने, मेरे बच्चे परमेश्वर के गुण गावे। अभी सवेरे सवेरे हमारा लड़का बेंजामिन कॉल कर बोले मम्मी मैं इतना सुंदर सपना देखा मम्मी। बोले हम देखता कि लोग रास्ता में बोले हम बेन चला खाता, बोले कोई बीमार हला, बोले कोई मरा स्टाल पड़ा, बोले हमें लोग रोक के बताए प्रार्थना करो, बोले हम प्रार्थना करा वो जिंदा हो गए, वो चले लगा। बोले फिर हम देखा, बोले हम आया ये वाला बिल्डिंग बोले जो तुम लोग अभी बनाता है, बोले हम देखता है इतना ढेर लोग इसमें आए गए हैं, बोले और सब प्रार्थना मांगे है और प्रार्थना हमें करे उसने बोले मैं अकेले पड़ गया, कोई आए नहीं। बोले हम बुलाता मम्मी आओ, बोले मम्मी तुम आता नहीं है ना। बोले थोड़ा देर हम डैनियल निकल के आए, समझता डैनियल बोले कौन सी बे? डैनियल का बोलता प्रार्थना करो प्रार्थना करो। बोले हम लोग प्रार्थना करता, बोले लोग चंगाई पाए। ऐसा दर्शन वो लड़का दे किसे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बतावे बोले अंत के दिन में मैं अपना आत्मा बोले तुम्हारे बच्चों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। आज तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करे परमेश्वर के नाम के। हालेलुया। हमें ये देखना है अपने जीवन में, एक ऐसा माँ बनना है, एक ऐसा पिता बनना है। यहाँ पर ये रानी अपने बेटा को ये सिखाता है, बोले हे लेमुएल, राजाओं को दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, उसमें नहीं जाना बेटा, उसको तुम नहीं लेना बेटा।
और बोले ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए। वो पीने से क्या हुए हैं? बोले ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। व्यवस्था, व्यवस्था, परमेश्वर के कानून, परमेश्वर के वचन, मदिरा पीने से तुम भूल जाएगा, नशा करने से तुम भूल जाएगा। भक्त पौलुस बताई से बोले दाकरस से मतवाले मत बनो, पवित्र आत्मा से मतवाला हो जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा के नशा में हो जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर जाओ। बोले ऐसा नशा करेगा, बोले तुम व्यवस्था भूल जाएगा, कानून, नियम, विधि, परमेश्वर के वचन भूल जाएगा, तुम गलत रास्ता अपना लेगा, शैतान तुम्हारे जीवन में कार्य करे लगी। हालेलुया। तब बोले यहाँ पे बोले और ऐसे करेगा तुम, बोले कोई दुखी के हक मार देगा। हाँ, नशा में राजा अगर कोई राज करी, नशा में अगर कोई फैसला करी, गलत फैसला कर ले, है ना, तो कोई दुखी जन उसके पास आई तो उसके हक भी मराए। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग पूरे शोभा में रहे, उसके आत्मा के उन्माद में भर जाओ, उसके आत्मा के शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ। हालेलुया। एक कैसे होगा? जब बच्चे लोग माता पिता के बात को सुनेंगे, जब माता पिता अपने बच्चों को ज्ञान सिखाएगा। ड्यूटेरोनोमी में लिखा है, वचन में लिखा है, परमेश्वर बताए से कि तुम सोते जागते उठते बैठते अपने घर में जहां भी रहना, अपना बच्चे लोगों को ये सिखाना, शिक्षा देना मेरे वचन के। ये माँ बाप का कर्तव्य कर्म है। आज हम लोग अपने घर में अपने बच्चों के साथ में क्या करते हैं? टीवी ऑन करते हैं, अश्लील पिक्चर देख लेते हैं, ऐसे ऐसे कॉमेडी पिक्चर्स को देखते हैं, ऐसे ऐसे नाच गाना वाला देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसमें से हमारे बच्चे क्या हासिल करते हैं? क्या हासिल करते हैं ऐसा मूवीज लोग देख के? हम लोग क्या दिखाता है? अपने बच्चों को क्या दिखाता है? ये संसार के बुराई दिखाता है, ये संसार के पाप दिखाता है, ये संसार के गलत रास्ता दिखाता है, कि हम लोग परमेश्वर के स्वर्ग दिखाता उनको, या परमेश्वर के राज्य दिखाता उनको, परमेश्वर के महिमा दिखाता उनको, परमेश्वर के पवित्रता दिखाता उनको, परमेश्वर के धार्मिकता दिखाता उनको? क्या दिखाता है उनके? हम लोग आज हम लोग अपने बच्चों के हाथों में ऐसे ऐसे औजार दे दिया है, बोले देखो बेटा, जो साइट में जाए मुंगता जा, या फ्री टू गो। आजकल कुछ कुछ माए लोग ऐसे भी है, अपने बोले ना बाइबल में लिखा है, बोले 2-3 तरह के माए। कोई कोई बोले अब्यूसिव मादा है, अब्यूसिव मादा है, बहुत तंग करे सताए लड़कन के। और कोई कोई पेमिसिव मादा है, पेमिसिव का मतलब परमिशन देवे, करो बेटा, खाली इतना देखना तुम प्रेग्नेंट नहीं होना, जा बेटा डाइट करो, ये लड़का के संगे जाओ, लेकिन इतना तुम ख्याल रखना प्रेग्नेंट नहीं होना। ये कोई गॉडली प्रिंसिपल नहीं है। हम लोग अपने बच्चों को रक्षा करें, ये पापी दुनिया में ये राक्षसों से हम लोग अपने बेटियों को बचा के रखे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग उनको ऐसे ऐसे जगह में जाने के मौका नहीं दे जहां पे हमारे बेटी लोग बर्बाद हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग से लेखा ले, अगर हम लोग मौका देगा। मम्मी हम जाए, ये मम्मी हम जाए मनता, हमारे फ्रेंड के घरे जाए मनता, हमारे फ्रेंड में इतना भलाई से, मम्मी हमारे इतना ग्रेट फ्रेंड है, वही फ्रेंड तुम्हारी जड़ काट दे एक दिन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई फ्रेंड नहीं, कोई वो नहीं। माता पिता के घर में रहो, उनके बात में रहो। प्रेज द लॉर्ड। उनके इच्छा पे चलो, उनके रूल में रहो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा लड़का लोग जब बड़ा होता रहा, यहाँ पर गांव में इतना ढेर लड़का लोग उठाए मेरा ना, सब लोग के एक एक उमरिया लड़कन रहा, और ये लोग सब स्कूल जाइए तो बतिया लेंगे, हम लोग फलाना जगह गए खेलेगा, तुम आ जाना ना।
हम बहुत उड़ेगा, हम बोलेगा ना नहीं कुछ काम नहीं। डेनियल के हम भेजता नहीं रहा, पूछो डेनियल यहाँ है, नहीं भेजेगा हम डेनियल के, काय नहीं भेजेगा, हम जानेगा। बोले बाइबल बताए बुरा संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। सोका केले में कोई गड़बड़ी नहीं है, बोल के लात मारे में कुछ नहीं जाए, लेकिन बुरा संगति, बुरा इन्फ्लुएंस, हालेलुया, आप विश्वासियों के साथ बाइबल में लिखा है असमान जुआ में ना जुटो। उन लोग से हम लोग के कोई नाता नहीं है। बोले परमेश्वर के मंदिर किसे और शैतान के मंदिर में बोले दोनों के साथ में कोई मेल जोल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर के आत्मा हम लोग में बसे है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ ये रानी जो है, माँ को हम देखते हैं अपने बेटा को ऐसा शिक्षा दी है और कहता है कि मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है। जो मरे लाए बोले उसके पिलाओ, हैं जिनके जीव अटका है उसके पिलाओ। प्रेज द लॉर्ड। और दाक मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपनी कठिन शर्म फिर स्मरण ना करे। वैसा के दो। बोले तुम नहीं पीना। हालेलुया। आज हम लोग चेक करें अपने बच्चों को। आज कितना बच्चे फिजी में भी स्कूल में से वो लोग सस्पेंड हो गए हैं। का स्कूल में सब ड्रग लेके जाए है, सब ड्रग पिए, संगति में मिल जुल के करे है। चेच के लड़का लोग तुम लोग के हम आज एक स्पिरिचुअल मादा के हैसियत से बताता बेटा लोग मत करना, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जी। तुम्हारा डेस्टिनी गॉड बनावे है। गॉड बताई से हम तुम्हारे लिए अच्छा सोचा है, एक उज्जवल भविष्य सोचा है, हानि नहीं सोचा है। तुम्हारा फायदा के लिए तुम्हारे बारे में हम सोचा है, एक अच्छा प्लान तुम्हारे लिए रखा है। वो प्लान को बर्बाद होने ना देना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचनों पर ध्यान करना, परमेश्वर जो चीज बोले वो चीज करके चलना अपना जिंदगी में, और बहुत आगे को जाएगा। परमेश्वर के लिए तुम बहुत ऊंचा स्थान में चलेगा। परमेश्वर बताए तुम पूंछ नहीं है, तुम सिर है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें मैंने सिर बनाया है, पूंछ नहीं है। हमारे बच्चे लोग सिर है। प्रेज द लॉर्ड। आज जितने बच्चे अपने माता पिता के बात नहीं सुने हैं उनको परमेश्वर लेखा ले, उनको दुख उठाना पड़ी, वो लोग दंड के योग हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज ये वचन से बताए मांगता। और फिर बोले सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया करना। ना वे साइट में बता बोले गूंगे के लिए अपना मुंह खोल। एक और बात बताई से, जो आज दबाव में है, सतावा जाए है, जो उनके आज लोग धिक्कारे है, निंदा करे है, जो अपन लिए फाइट नहीं कर पाए है, अपन लिए आवाज नहीं उठा पाए है, उनके लिए बोले तुम आवाज उठाना बेटा। आमीन। अपन माँ के कौन सी शिक्षा दे अपन बेटा के? जोन बोले दब जाए है, जोन बोले गूंगे हैं, बोल नहीं पाए है, जोन बोले अपन लिए लड़ नहीं पाए है। प्रेज द लॉर्ड। उनके लिए तू खड़ा होना बेटा। प्रेज द लॉर्ड। डोंट ज्वाइन द क्राउड, बोले ज्वाइन देम, है ना। उनके साथ देना जिनका कोई नहीं है, उनके साथ देना जिनके साथ कोई नहीं खड़ा हुए मांगे, उनके तुम संभालना बेटा। आज हम लोग अपने बच्चे लोगों को ऐसा शिक्षा दे। कभी कभी हम लोग क्राउड के ज्वाइन करता है, जिधर जस्ती नारा चले ना उधर ज्वाइन हो जाए पीपल ना, क्राउड के संगे हो जाए। डोंट फॉलो द क्राउड। बाइबल में लिखा है बोले चौड़ा रास्ता में बहुत जन चले, पतरा रास्ता में चलो। ऐसा मार्ग को अपनाओ। अपना बेटा के कितना अच्छा शिक्षा दे माँ। और बोले अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। दीन दरिद्र जो आत्मा में गरीब है, जो स्वाभाविक रूप से दरिद्र है, जो अपन लिए फाइट नहीं करे पाए बेटा, उनके लिए तू धर्म से न्याय कर। उनके लिए तू मुंह खोल। ये ले मुहल
हे मेरा बेटा, हे मेरा निज पुत्र, हे मेरे मन्नतों का बेटा। ऐसे अपना बेटा को शिक्षा दे माँ। हम लोग अपने घर में अपने बच्चों को लेकर प्रार्थना में बैठे, डिवोशन करे, बाइबल खोले, बाइबल के वचन पढ़ के अपन लड़कन को सिखाए कि परमेश्वर क्या बात करे बेटा, परमेश्वर क्या चाहे हमसे। हालेलुया, हालेलुया। एक स्क्रिप्चर में हम जाए मनता है, बुक ऑफ इज़िकेल हम लोग खोल ले, चैप्टर 19। ये वचन हमें इतना अच्छा लगा कि क्या बताई, परमेश्वर यहाँ पर कुछ बोले। इज़िकेल, इज़िकेल के कितना जन जाने? इज़िकेल नबी है, नबी था, प्रोफेट इज़िकेल। चैप्टर 19 अब वर्स 2 को हम लोग देखी जाए, या 1 से भी पढ़ ले। यहाँ पर बोले है, बोले इज़राइल के प्रधानों के विषय तू या विलाप गीत सुना। विलाप गीत, विलाप गीत के मतलब है लेमेंटेशन बोले इंग्लिश में उसको। लेमेंट के मतलब है बहुत रोए के गाओ, आमीन, रोने वाला गीत, दुखी गीत गाना, है ना, दुख से भरा गीत। बोले दुख से भरा हुआ गीत बोले इज़राइल के प्रधानों के लिए गाओ। किसके बताइए? परमेश्वर, इज़िकेल के। और वो गीत में क्या बोली है? वर्स 2 बोले, बोले तेरी माता एक कैसी सिंगनी थी, तेरी माता एक कैसी सिंगनी थी, कैसी शेरनी थी। रोए के गाओ बोले, इज़राइल के प्रधानों को सुनाओ कि तेरी माता कैसी सिंगनी थी, कैसी माता थी, हैं? वह सिंहों के बीच बैठा करती और अपने बच्चों को जवान सिंहों को बीच पालती पोसती थी, हैं? अपने बच्चों में से उसने एक को पाला और वह जवान सिंह हो गया और अहेर पकड़ना सीख गया। उसने मनुष्यों को भी फाड़ खाया। आमीन। यहां पर बतावे है एक शेरनी के नमूना ले से, यहाँ पे माँ के ना दर्जा, एक माँ कैसे होती है एक घर में, एक माँ कैसी होती है। बोले तेरी माता कैसी सिंगनी थी। सिंगनी के मतलब है शेर के पत्नी, आमीन। सिंगनी थी, वो राज करता रहा जंगल में, जंगल के रानी थी वो, अपने घर के रानी थी वो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और क्या किया उसने? बोले जो अपने बच्चों में से बच्चों को बोले वो सिंहों के बीच बैठा करती थी। कहाँ बैठा करती थी? सिंहों के बीच, शेर लोग के बीच में बोले वो बैठा करती थी। और फिर क्या करती थी? अपने बच्चों को जवान सिंहों के बीच पालती पोसती थी। उन जवान सिंह लोग के बीच में रहकर बोले अपने बच्चों को पालती रही। थोड़ा देर के लिए ऐसे समझो, वो एक ऐसी माँ थी बोले जो उतना बड़ा बड़ा सिंह शेर लोग के बीच में रह के अपन लड़का लोग के पाली से। शेर के मुंह ना जी बोले, शैतान बोले गरजने वाली शेर के ना ही बोले, हैं, इस खोज में रहता है कि किसके हम फाड़ के आज खाई। लेकिन वैसा शेर लोग के बीच में वो माँ अपन बच्चा लोग के पाले। आज हम लोग माँ लोग भी अपने बच्चों को ऐसा शेरों के बीच में पालता है। प्रेज द लॉर्ड। फाड़ खाने वाला शैतान के बीच में पालता है इस दुनिया में। आज हम लोगों को कैसा माँ बनना है? सिंगनी की तरह। प्रेज द लॉर्ड।
सिंहनी की तरह बनना है, शेरनी की तरह बनना है। अपने बच्चों को उनके हाथों में पड़ने नहीं देना है, अपने बच्चों को बर्बाद होने नहीं देना है। अपने बच्चों को हम पालन पोषण ऐसा करे शेरनी की तरह। तो बोले वो पालता रहा, और पालते पालते क्या हुआ? बोले वो पालते पालते बोले उसने अपने बच्चों में से उसने एक को पाला और वह जवान सिंह हो गया, वो भी सिंह बन गए उसके लड़का। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे पालिस, ऐसे शिक्षा दीस, वो भी जवान सिंह हो गए। आहेर करना बोले सीख गए। आहेर करना के मतलब है सब चीज सीख गए, कैसे रहो कैसे नहीं रहो, क्या करो क्या नहीं करो, है ना। और वो बोले जवान सिंह हो गया, आहेर पकड़ना सीख गया, उसने मनुष्यों को भी फाड़ खाया। बोले दैट मीन्स वो एक बहुत पावरफुल मैन बन गए, माँ के शिक्षा पाए के। माँ उसके उतना बीच में से इतना बचाए उचाए के पाली से, लेकिन वो क्या करी से आगे अगर तुम लोगों कहानी को पढ़ेगा, कभी कभी माता पिता अच्छा बात लड़कन के बताए, लड़कन नहीं सुने, लड़कन पले तक पले है, अच्छा शिक्षा ले लेवे है, लेकिन जब जवान हो जावे बोले मम्मी अब तुम्हार बात के में कोई वो नहीं है, अब हम कर लेता, अब हम जनता है, हम जनता है। उस डायलॉग है आजकल के लड़कन का, हम जनता है, हमें नहीं बताओ। प्रेज द लॉर्ड। तो बोले ये लड़का जवान बे राजा बन गए, सिंह बन गए, राजा बन गए, और ऐसा ऐसा काम करे लगा, बोले मनुष्य के फाड़ खाए लगा, अत्याचार करे लगा, गलती काम करे लगा। तो यहाँ पर आगे अगर तुम पढ़ेगा तो बतावे बोले वर्स 5 में, वर्स 4 में बोले जाति जाति के लोगों ने उसकी चर्चा सुनी और उसे अपने खोदे हुए गड्ढों में फंसाया और उसे नकेल डालकर उसे मिस्र देश में ले गया। वो लड़का के बारे में जाति जाति के लोग सुनिस कि वो लड़का जवान सिंह बन गए, क्या क्या करे डाला लगा है। प्रेज द लॉर्ड। और जाति जाति के लोग बोले गड्ढा बनाइस उसके पकड़े के लिए। आमीन। आज तुम नहीं जानता, तुम जो रास्ता में चलता है बच्चे लोग, तुम्हारा आगे कौन से गड्ढा है। प्रेज द लॉर्ड। कौन से गड्ढा लोग बनावे, तुम्हारा खास दोस्त तुम्हारे लिए कौन गड्ढा खोदे है, तुम नहीं समझ पाएगा। हालेलुया। तो उसके कौन चिकरी से गड्ढा खोद के उसके उसमें गिराए के वो गड्ढा में वो गिर गए। वो जवान सिंह, वो लड़का, वो जो माँ के शिक्षा पाए के फल के पोस के इतना अट्टा कट्टा बन गए, लेकिन वो गड्ढा में गिर गए, गड्ढा में गिर गए। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बोले पकड़ के लेके चला गए। तब बोले जब उसकी माँ ने देखा, माँ के दिल कैसे रहा, ये लड़का के हम इतना बचाए के पाला, जवान जवान शेर लोग के मुंह से हम लोग इसके लोग के बचाए के हम पाला, लेकिन आज ये लड़का गड्ढा में गिर गए। आज हमारी बात पे पालन नहीं करी से। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमारी माँ की तरह है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। आज हमें अपने वचन दे देकर, अपने आत्मा देकर हमको वो पाले पोसे, देखभाल करे, रक्षा करे, मदद करे, अगुवाई करे है। लेकिन हम लोगों को निकाल के वहाँ से पाप में से ला के हम लोग के वो अपने राज के योग बनाए से हम लोग, लेकिन फिर कौन सी करता। यीशु मसीह को जान के हम लोग कौन सी करता, क्या करते हैं हम? क्या हम अपने प्रभु के बात को सुनते हैं, अपने उस स्वर्गीय पिता स्वर्गीय माँ के बात पर चलते हैं, कि हम लोग अपना मनमानी करते हैं, हैं? अपने मन की इच्छा पे चलते हैं, अपने अभिलाषा पूरी करते हैं। लेकिन उसके माँ यहाँ पर बोले, उसके माँ, जब उसकी माँ ने देखा और वह धीरज धरे रही तो भी उसकी आशा टूट गई। आज बहुत घर में माँ के आशा टूट गए अपने बच्चों के प्रति। क्यों?
उनके बच्चे उनके बात नहीं सुने। माँ के आशा मत तोड़ो बच्चे लोग, माँ बाप के आशा मत तोड़ो। माँ बोले देखी से धीरज धरेरा, लेकिन फिर भी उसके आशा बोले टूट गई। तब उसने एक और बच्चे को लेकर उसे पाला पोसा। एक लड़का से उसके आशा टूट गई, लेकिन वो हार नहीं मानी। प्रेज द लॉर्ड। आज माओ से मैं ये बोलना चाहता हूं, हार मत मानो। अगर तुम्हारा बेटा आज गलत रास्ता जाओगे, हार मत मानना। प्रार्थना में वही जाओ, घुटना टेक लो, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा, अपना शिक्षा से देना बंद नहीं करो। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए दुआ मांगो, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। दूसरा, शायद एक बच्चा ऐसे कर दी बोल के दूसरा के भी हम नहीं मनता पैदा करें, हम नहीं मनता पाले, एक से बोले माँ पेट भर गए। ऐसा मत बनो। परमेश्वर तुम्हें चुनी से, परमेश्वर इस धरती में तुम्हें एक माँ के दर्जा दी से। परमेश्वर मांगे उसके योग्य बच्चे हम लोग पैदा करें, उसके योग्य बच्चे हम लोग पालन पोषण करके बड़ा करें कि वो उनको काम में ला सके, है ना। लेकिन वहां पर बताया कि वो दूसरा भी पाली से, वो भी वही रकम बोले अपन भैया का रकम करी, है ना। अब वेस्ट टेन को पढ़े, वेस्टेन में बोले तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वह तट पर लगी हुई दाखलता के समान थी। मां कैसे है घर में? एक मां अपने परिवार के बीच में, अपने घर में कैसी है, ये वेश बतावे। बोले तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वह तट पर लगी हुई दाखलता के समान थी। तट पे लगा हुआ, नदी के किनारे लगा हुआ ना। अभी पादरी प्रार्थना करता रहा, बोलता रहा, बोले नदी के किनारे जो पेड़ लगा रहे हैं सूखे नहीं है, हरा भरा रहे है ना। उस तरह के माँ, उस तरह के माँ रहता है घर में। माँ के जो माहौल है घर में के माहौल मांगे उस तरह रे, तट के किनारे। कभी कभी घर के माहौल इतना बुरा रहे, बच्चे लोग के अलग नाटक रहे, पति के अलग नाटक रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ क्या करी? हाँ, बोले वो माँ जो है बोले वो घर में बोले दाखलता की तरह है। दाखलता जानता कौन सी है? वाइन, अंगूर के जो पेड़ है, वो पेड़ से जनता कौन सी बने है? उसके पेड़ के जो मोटा वाला वो है जड़ है, फिर कल्ला लोग है, वो कल्ला लोग से जनता कौन सी बने हैं? राजा लोग के हाथ में जो सेप्टार है, सेप्टार ऑफ द किंग, सेप्टा ना, एक कौन सी बोले उसके, हैं? हाँ, उससे वो लोग रूल करे है, उससे वो लोग अपना राजपाट में रूल करे। वो वाला वो डंडा वो दाखलता में से आवे। प्रेज द लॉर्ड। लड़के लोग उस डंडा के तरह है, वो ब्रांच के रकम है। एक माँ घर में दाखलता की तरह है, उनके बच्चे उसमें से कल्ला मार के निकले। प्रेज द लॉर्ड। कल्ला मार के निकले फैले। और यहाँ पर बोले क्या है? और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी। गहरे जल के कारण बोले फल और शाखाएं, शाखाएं के मतलब ब्रांचेस से भरी हुई थी। एक माँ घर में जब उसके माहौल अच्छा रहे, एनवायरनमेंट उसके घराना जब माँ के शिक्षा पे चले है, माँ के आदर करे है, पिता के आदर करे है, वो घर में बच्चे लोग जो ब्रांचेस लोग है बोले हरा भरा रहे, उनमें फल लगे। फ्रूटफुल मादा, शी वॉज अ फ्रूटफुल मादा। आमीन। फ्रूटफुल मादा हम लोग जब बनता, जब हमारे बच्चे लोग परमेश्वर के भय माने, परमेश्वर को आदर करे, परमेश्वर के मार्ग में चले,
परमेश्वर के इच्छा पूरी करे, परमेश्वर की बड़ाई करे। प्रेज द लॉर्ड। फ्रूटफुल मादा, जिसके शिक्षा पाई के बच्चे लोग अच्छा रास्ता चले। अपने माँ के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करो। बच्चे लोग, उनको तंग मत करो, उनको सताओ मत, उनको रुलाओ मत। प्रेज द लॉर्ड। माँ लोग घर में बहुत मेहनत करे है। कुछ ऐसी भी माँ हैं जो घर में भी काम करे, बाहर भी काम करके पालन पोषण करे। कुछ ऐसी माँ हैं जो बाप के भी रोल प्ले करे, माँ के भी रोल प्ले करे है। हालेलुया, वंडरफुल जीसस। आज परमेश्वर ने माओं को घर में इसलिए रखी से कि बच्चे लोग उनके आदर करें। प्रोवेर्ब्स 31 में बतावे कि बोले उनके बच्चे लोग उठ के बोले सुबह सुबह उठ के अपने माँ के धन्य कहे, प्रेज करे। उसके पति भी बोले उसके प्रेज करे। लेकिन कितना घर है, कितना माँ लोग के गाली मिले हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितने माँ लोग को गाली मिले हैं उनके काम के कारण। कौन सी करा मार लिए बोले तो 9 महीना ढोवे मैया, अपना सांस से सांस मिला के तुम्हें पाले है। वो तुम वो 9 महीना के अंदर अगर पेट में मर जाता, आज तुम यहाँ रहता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज ये दुनिया नहीं देख पाता। आज दुनिया इसलिए देखता है क्योंकि वो माँ वो बोझ को उठाई से, वो सेक्रीफाइस को दी से। प्रेज द लॉर्ड। वो बलिदान को चढ़ाई से, वो पीड़ा को सही से इस धरती में तुम्हें हमें लाने के लिए वो माँ आदर की योग्य है। आमीन। वो माँ आदर की योग्य है। बच्चे लोग अपने माँ को सताओ मत। हालेलुया। तो फिर बोले प्रभुता करने वालों के राजदंडों के लिए उसमें मोटी मोटी टहनियां थी। वो जो दाखलता रहा, वो माँ बोले प्रभुता करे वालों के लिए बोले वो मोटी मोटी ब्रांच जो सेप्टारा वो बोले वो प्रदान करता रहा। दैट मीन्स दैट मादा वाज मेकिंग ऐसा अगुआ लोग के खड़ा कर देता रहा अपने लड़कन में से। उसके लड़कन लोग अगुआ रहता रहा। प्रेज द लॉर्ड। उसका लड़का लोग राजा बनता रहा। उसके लड़का लोग CEO ऑफ द कंपनी बनता रहा। उसके लड़का लोग प्राइम मिनिस्टर बनता रहा। उसके लड़का लोग बड़ा बड़ा जगह काम करता रहा, फ्यूचर लीडर्स रहता रहा। प्रेज द लॉर्ड। समाज में नाम रहता रहा लड़कन के मोटी मोटी। कैसे? माँ अपने बच्चों को जो शिक्षा दी है वो बहुत मायना रखे है। आज तुम अपना बेटा बेटी को क्या शिक्षा देता है? फ्री छोड़ देता है, जा बेटा जहाँ जाए मंगता जाओ, जोन ची करे मंगता करो, हाँ, माँ के बिना पूछे। प्रेज द लॉर्ड। फिर बोले और उसकी ऊंचाई इतनी हुई कि वह बादलों के बीच तक पहुंची और अपनी बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लंबी दिखाई पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। एक मादा, एक माँ। आज ऐसे कितनी माँ है जो बहुत शोकित है, दुखी है दिल में, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए जिए है। प्रेज द लॉर्ड। अपने बच्चों के लिए दुआ करिए, करते रहो। परमेश्वर तुमको आशीष दे। परमेश्वर तुमको चुनी से, इसीलिए परमेश्वर ना, इसीलिए ना तिमिती के देखी से पोल बते, तिमिती तुम्हारे अंदर बोले जो विश्वास हम देखता है वो तुम्हार नानी मेरा और तुम्हार मम्मी मेरा। आज क्या हमारे बच्चों के विश्वास देख के कोई बोल सके कि बे डैनियल तुम्हार विश्वास हम दिखता तुम्हार मम्मी की रकम है। कितना प्राउड फील करिए हमारा लड़का, है तुम्हार मम्मी में हम देखा रहा है विश्वास। बेटा विश्वास में तुम चलते रहना, बढ़ते रहना आगे। आज हम लोग के लड़कन के विश्वास कैसे? चेक इट आउट ना। आज ये मदर्स डे में नहीं मनता बहुत ऐसे बोल के कोई के वो करे, बट मदर्स लोग के हम यही मनता बताए कि गोड तुम लोग के बहुत ऊंचा दर्जा दी से और परमेश्वर के योजना तुम्हारे जीवन में है। बी अ गॉडली मादा, बी अ स्पिरिचुअल मादा, बी अ नेचुरल मादा। ऐसा मादा बनो, ऐसा लड़कन बच्चन पालो पोसो बड़ा करो जो दुनिया में
चमके, तारों की नहीं चमके, और उसमें परमेश्वर के नाम की बड़ाई हुई है। आज परमेश्वर हमारा स्वर्गीय माँ है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सर्वदा रहूँगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। एक माँ अपने बेटा को छोड़ सकती है, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आज परमेश्वर तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहने वाला। अगर तुम दुखी है कोई भी कारण से, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस ऑल द मदर्स, गॉड ब्लेस ऑल द चिल्ड्रन। हालेलुया। गॉड तुम लोग के ब्लेस करे, आशीष देवे। आमीन। Amen. Daniel, बड़ा में होता है, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालता है। यीशु समय माता वैसे यीशु संभालेगा। Right? चेक खड़े हो जा। सब नींद लेगी। नींद आई है।